नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। तो मुद्दा उठा जो है, इस वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि बोलने के लिए मुंह मिला है तो कुछ भी बोलोगे, इसका मतलब फिर खाने के लिए मुंह मिला है तो फिर कुछ भी खा लोगे। बात सही है, क्योंकि मुद्दा जो उठा है और ये जो बात है, तो हम जो जाकर के आप शॉर्ट्स देखेंगे तो हमने उसमें कुछ बोला नहीं है। और गुरुजी लोग का फोटो भी दिख रहा होगा। तो इसमें हम फोटो इसलिए लगाए कि काफ़ी चल रहा है, तो सोचा कि आप लोग के साथ थोड़ा सा डिस्कस करूं। ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी री एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन है 0.7, 0.35 और 1.05। तो इसका एचसीएफ बताना है। एक गुरुजी का आंसर आया 0.35, एक गुरुजी है इनका आंसर आया 0.07 और एक गुरुजी है और जो कि 0.35 आया है। तो थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग का आंसर कितना आ रहा है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है और इस मुद्दा को उठाए गगन सर, ठीक है। आदित्य रंजन सर से बाई मिस्टेक हुआ होगा, गगन सर ने फिर उसको एक्सप्लोर किया कि गलत बताया गया है। फिर एक दो सर और थे, उन्होंने भी गलत बताया। तो हमको कहीं से दिखा तो हमने ला करके बस इतना ही बोला कि भाई एक गुरुजी का इतना आंसर आ रहा है, एक गुरुजी का इतना आ रहा है, एक गुरुजी का इतना आ रहा है। आप लोग बताइए कि कितना आएगा। जैसे शॉर्ट्स में यही तीनों फोटो लगाया हुआ था। जैसे यहाँ पे गगन सर का 0.35 आ रहा है, आदित्य रंजन सर को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि फोटो थोड़ा ही है। यहाँ पे आदित्य रंजन सर का 0.07 था जिसपे मुद्दा उठाया गया था, और एक और सर हैं जिनका 0.35 आया था। ठीक है। हमने सोचा कि क्वेश्चन में अगर देखते हैं आप लोग का क्या आता है। तो पहला बात, आप लोग कुछ भी बोले, ठीक है। आंसर भी 90% लोगों का गलत आया। आंसर जो था, बहुत सारे लोग आंसर दिए हैं जिसमें 90% लोगों का आंसर भी गलत आया। तब जाकर के हमको आज मन में आया कि नहीं, इसका आंसर एक्सप्लेन करना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। दूसरा बात कि देश में या दुनिया में कोई भी गणित का शिक्षक ऐसा नहीं हो सकता है जिससे मिस्टेक ना हो। हम खुद हो, हमसे भी होती है, ठीक है। किसी कोई ऐसा शिक्षक ही नहीं है ना जिससे मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर मिस्टेक ना होने का मतलब है कि भगवान है। हम तो क्लास में भी बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे कि हमसे भी मिस्टेक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर हमसे मिस्टेक नहीं होगा। तो कोई ऐसा शिक्षक ही नहीं है। तो यहाँ पे आदित्य रंजन सर से मिस्टेक हुआ था थोड़ा सा, ठीक है। और इसको एक्सप्लोर किए गगन सर कि यहाँ पे गलत बता दिया गया है। तो फिर इसके बाद मुद्दा बन गया और सब लोगों ने वीडियो बनाने लगा कि भाई एलसीएम एचसीएफ का आंसर अलग अलग आ रहा है। बहुत सारे शेयर होने लगे। तो फिर हमने आप लोग के साथ शेयर किया कि आप लोग बता दो भाई कितना इसका आंसर होगा। तो एक तो आप लोग जो मन में आया वो बोले। उसके बाद हमने देखा कि आंसर भी 90% लोगों का गलत है। मतलब इतना कट्टर फैन होना कि आंसर गलत है फिर भी कह रहे हैं कि वही सही है। हम नहीं मान सकते, वही सही है। तो यहाँ पे बात को समझिएगा कि कहाँ मिस्टेक हुआ है और क्यों हुआ है। जैसे गगन सर ने क्या किया है, इनका फेमस जो तरीका है कि सिंपल सा क्वेश्चन को पकड़ो और क्वेश्चन से ही आंसर टिक कर लिए ये अपना। अगर ये भी सॉल्व करते ना, अगर इसके प्रॉपर तरीका से, तो शायद इनसे भी मिस्टेक हो जाती। अगर जल्दीबाजी में रहते और ये भी प्रॉपर तरीका से अगर सॉल्व करते इसको, तो इनसे भी मिस्टेक हो जाती। आदित्य रंजन सर का होता है कि भाई वो प्रॉपर सॉल्व करते हैं किसी भी चीज को। तो यहाँ पे उन्होंने सॉल्व किया है, उतना इस चीज पे ध्यान नहीं दिया और लेकर के निकल गए। इसी को मुद्दा बनाया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका यही है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम का क्वेश्चन है। अब इसको समझिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे 0.7 है, तो आदित्य रंजन सर जो बनाए हैं उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, बटे में 10 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 0.35 है और बटे में 100 है, ठीक है। और यहाँ से 1.05 है, तो यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे बटे में 100 हो जाएगा। और यहाँ से भी हमने डेसिमल हटाया, बटे में 100 कर दिया। अब मैथ का रूल जो कहता है तो कि अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम निकाल दो। आदित्य रंजन सर वही जल्दीबाजी में किए, लेकर के निकल गए। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, इस बात को आप ध्यान से समझने का कष्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गुरुजी होगा कि अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने से पहले थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। और आज के बाद याद रखिएगा कि एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने से पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए। 7/10 है, इसको 5 से काट दीजिए, ये आपका 7/10 हो जाएगा, 7/20 हो जाएगा, 7/20 हो जाएगा।
और इसको भी 5 से काट दीजिए, 21/20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 21/20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब एचसीएफ आप निकालेंगे इसका, तो एचसीएफ क्या होगा, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं न्यूमरेटर का, और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाले का एचसीएफ आपका 7 आ जाएगा और नीचे वाले का एलसीएम आपका 20 आ जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो ये 3.5 टाइम्स में कटेगा, और 2 से काटेंगे 10 बार में कटेगा। 0 ऊपर जाएगा तो आपका 0.35 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे आदित्य रंजन सर इसी को उठा करके कर दिए, जिसके कारण मुद्दा बना। उसके बाद काफी लोग गगन सर का भी क्वेश्चन निकाले, ठीक है, आदित्य रंजन सर का भी, तो एक कोई मुद्दा नहीं था। मिस्टेक हर किसी से होता है भाई, हम भी है, मैथ का ऐसा कोई टीचर ही नहीं है जिससे मिस्टेक ना हो। तो फिर ये कोई मुद्दा नहीं था, ना ही हमने उस वीडियो में कुछ बोला था। हमने इस वीडियो में बस इतना ही लाइन बोला है कि एक गुरुजी का इतना आंसर आ रहा है, एक गुरुजी का इतना आ रहा है, एक गुरुजी का इतना आ रहा है। आप बताइए आपका कितना आ रहा है? तो आप कुछ भी, मतलब मुंह मिला है तो फिर कुछ भी खा लोगे। देखो बाहर बहुत कुछ पड़ा हुआ है खाने को, वो भी खा लो। सोच समझ के थोड़ा सा बोला कीजिए। हमने बस ऐसे ही दे दिया कि आप लोग बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। तो यहाँ बात समझ में आ गया इसका कितना आंसर आएगा। बहुत सारे लोगों का 0.07 आ रहा है, तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा क्योंकि इससे बड़ा है 0.35। तो आपका आंसर यही होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 0.7 आ रहा है। भाई साहब 0.7 कतई आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1.05 है, यहाँ पे 2 अंक बाद डेसिमल है, यहाँ पे 1 अंक बाद डेसिमल है। इससे आपका ये कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं, इसलिए 0.7 इसका आंसर नहीं हो सकता है। 1.005 तो हो ही नहीं सकता है, इसका तो बात ही खत्म कर दीजिए। तो यहां से आंसर जो होगा वो आपका 0.35 ही होगा। ठीक है, तो अब शांति मिला होगा, दिल को सुकून मिला होगा, ठीक है ना। और ऐसा ना कीजिए आप लोग, क्योंकि मुंह है तो फिर कुछ भी मत खा लीजिए। खाने के लिए सोच समझ के खाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक है, क्योंकि इससे निकलता है और इसी में अंदर जाता है, ठीक है ना। तो बात को समझिए थोड़ा सा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।